हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें आज हम बैलेंस शीट करेंगे। बैलेंस शीट के मेजर हेड और सब हेड। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको बैलेंस शीट के मेजर हेड तो बता दिए थे, आज उसके सब हेडिंग भी देखते हैं कौन कौन से हैं। और आज जो मैं लेके आया हूँ, ऐसी आइटम लेके आया हूँ जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाएगी। इन्हीं में से ज़्यादातर इस चैप्टर में जो आज हम करेंगे मेजर हेड और सब हेड, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से पूछता है। तो मैंने वही छाट के लेके आया हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ में अपनी कॉपी के अंदर भी इसको नोट डाउन करो और इनको जरूर लर्न करके जाना। ये नहीं है कि और नहीं करने, और भी करने हैं, लेकिन इनको जरूर करके जाना। देखो, सबसे पहले समझते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया होगा कॉल सिनेरियर का आपको मेजर हेड बताना और सब हेड। ये तो क्वेश्चन है जो हमने ब्लू से लिखा हुआ। भाई, ये आपसे पूछेगा कि कॉल सिनेरियर का आपको मेजर हेड बताओ और सब हेड बताओ। देखो, कॉल सिनेरियर क्या है? जब कोई शेयर होल्डर आपको मनी फेल करता है, तो जब कमी मनी फेल करता है तो इसका मतलब हमारी शेयर कैपिटल डिक्रीज होगी। तो शेयर कैपिटल कौन सी हेडिंग में लिखते हैं? शेयर होल्डर फंड में। भाई, 4 आपको मेजर हेड बताए थे, याद करो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के। एक था शेयर होल्डर फंड, दूसरा क्या था? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा क्या था? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। असेट साइड में 2 ही है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। तो क्या इसका मेजर हेड बनता है? शेयर होल्डर फंड, और डिडक्ट करते हैं फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जब हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे तो जहां सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखते हैं तो वहां पर इसको माइनस करते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको क्या बताना है? इसका आंसर क्या लिखोगे? शेयर होल्डर फंड, और साथ में सब हेडिंग लिखोगे डिडक्ट फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आगे देखो, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या है? कि कंपनी ने कॉल तो अभी की नहीं है मनी, लेकिन किसी शेयर होल्डर ने जो है कंपनी को एडवांस में मनी दे दी, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉल्स इन एडवांस। ये अभी शेयर होल्डर फंड का पार्ट नहीं बनता, कंपनी के लिए लायबिलिटी बनती है। कंपनी ने कॉल ही नहीं करी अभी तक, लेकिन किसी शेयर होल्डर ने कंपनी को एडवांस दे दिया। तो मेजर हेड देखो, करंट लायबिलिटी बनेगा, और करंट लायबिलिटी का जो सब हेडिंग बनता है उसको बोलते हैं अदर करंट लायबिलिटी। तो याद रहेगा ये। अब देखते हैं, देखो ये रहा शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या चीज़ है? हमने एक वर्ड सुना था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, याद होगा आपको। यानी कि जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को जो है शेयर अलॉट करती है, लेकिन शेयर का रेट मार्केट वैल्यू तो कुछ और है, और जो है इशू प्राइस जो एम्प्लॉय को देंगे वो कुछ और है। उनके बीच के डिफरेंस को कंपनी क्या करती है? रिजर्व बनाकर चलती है, प्रॉफिट में से निकाल के। तो अल्टीमेट ये जो अमाउंट आएगा शेयर होल्डर फंड का पार्ट बनता है और रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर हुआ? आगे देखो, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, यानी कि कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर लिया, किसी ने डिफॉल्ट करा होगा, कोई कॉल फेल कर दी होगी, तो कंपनी के पास राइट है उसके शेयर को फॉरफिट। तो इसका मेजर हेड क्या बनता है? शेयर होल्डर फंड बनता है, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर क्या करोगे? शोन बाय वे ऑफ एडिशन, यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ये ऐड करोगे। देखो, इसी का रिवर्स है। कॉल सिनेरियर में क्या करते हैं? शेयर होल्डर फंड ही है, लेकिन वहां माइनस करते हैं। कोई आपको जो है शेयर फॉरफिट कर ले, उसकी मनी फॉरफिट हो गई, तो वह ऐड कर देंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। क्लियर हुआ? आगे देखो, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L का मतलब जब तक नेगेटिव ना लिखे तो ये पॉजिटिव बैलेंस है। कहां पर लिखते हैं इसको? शेयर होल्डर फंड में और रिजर्व एंड सरप्लस में। क्लियर हुआ? आगे ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई पॉइंट एक ही से कवर हो जाएंगे, और मोस्टली इसमें से तो एक पूछता है। रॉ मटेरियल लिखा जाए कभी भी, फिनिश्ड गुड्स लिखा जाए, लूज टूल्स लिखा जाए, स्टोर एंड स्पेयर्स लिखा जाए, या स्टॉक इन ट्रेड, सबका मीनिंग सेम है, करंट असेट्स बनती है और इन्वेंट्री का पार्ट है। इसको बहुत अच्छी तरह से करके जाना, ध्यान रख लो। इसमें से ज्यादातर मोस्टली पूछता है पांचों आइटम का, 1 2 3 4 5 का सबका क्या है? करंट असेट्स और इन्वेंट्री। नेक्स्ट देखते हैं, देखो कैपिटल एडवांस। कैपिटल एडवांस का मतलब है कि हमने किसी को एडवांस दे रखा है, नॉन करंट असेट्स है और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज के हेडिंग में आएगा, वो सब हेडिंग है इसका। उसके बाद देखो, अनपेड डिविडेंड लिखा जाए या कभी भी अनक्लेम डिविडेंड लिखा जाए, मीनिंग एक है कि कंपनी ने अभी डिविडेंड पे नहीं कर रखा। करंट लायबिलिटी बनती है क्योंकि पे ऑफ करनी है, और साथ में अदर करंट लायबिलिटी उसका सब हेडिंग बनता है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर वारंटी। वारंटी क्या है? जो कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है उस प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी प्रोवाइड करती है। जैसे कोई एसी कंपनी है तो एसी के ऊपर वारंटी करती है 2 या 3 साल की, कंप्रेसर की या 5 साल की। तो ये कौन सी हेडिंग में जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या है? यानी कि कंपनी ने अपनी मनी कहीं पर स्पेंड करी है टेंजिबल असेट्स पर, जैसे कि बिल्डिंग बना रही है लेकिन बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो उसको दिखाना तो अभी कहीं होगा। नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड टेंजिबल असेट्स, और आगे लिखोगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले हेडिंग में। क्लियर हुआ? तो ये तो अभी 10 हुए।
अब आगे और कराता हूं आपको। नेक्स्ट आ रहे हैं, सबसे पहला आ रहा है देखो सब्सिडी रिजर्व। और रिजर्व जब भी लिखा है तो आप समझ लो वो 99% क्या है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट बनता है और रिजर्व एंड सरप्लस उसका सब हेडिंग है। बेसिकली क्या होता है, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कवर करने के लिए कंपनी क्या करती है, सब्सिडी रिजर्व बना लेगी। अगला देखो लोन रीपेबल ऑन डिमांड, बहुत ध्यान से देखना इनको, ये तीनों पॉइंट एक जैसे ही हैं, लोन से कनेक्टेड है। यदि ऑन डिमांड का मतलब क्या है, यानी कि आपको विद इन ए ईयर में पे करना पड़ेगा, जैसी ही डिमांड आएगी तो करंट लायबिलिटी बनती है। तो मेजर हेड क्या होगा इसका, करंट लायबिलिटी, और किस में चला जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। अगला देखो लोन पेबल आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद लोन पे करना है, तो जाहिर बात है 1 साल से ज़्यादा जो हो जाएंगे वो नॉन करंट में कन्वर्ट है, तो क्या बनती है, नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि पे ऑफ करनी है। और इसका सब हेडिंग क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद देखो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑन डिमांड, एक जैसे ही है ये, कभी नाम लिखा आएगा लोन रीपेबल ऑन डिमांड, मीनिंग तो एक ही है। यहाँ पर भी क्या आ गया, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, यानी कि कोई डिपॉजिट हुआ है ऑन डिमांड पर, करंट लायबिलिटी बनती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बहुत ध्यान से देखते जाओ। अब जरा आगे देखो, शेयर इन लिस्टेड कंपनी, मोस्टली वो वाले ले रखे हैं जितने भी पॉइंट बने जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर इन लिस्टेड कंपनी, किसी कंपनी के शेयर लिस्टेड है तो कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है, नॉन करंट असेट्स बनता है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाले सब हेडिंग में जाएगा। अगला देखो, ये आपका ट्रेडमार्क आए, गुडविल आए, पेटेंट आए, सॉफ्टवेयर आए, और कभी यहाँ जो है कॉपीराइट आए, सबका मीनिंग क्या है, नॉन करंट असेट्स है, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स है, और ये सारी क्या बनती हैं, इंटेंजिबल असेट्स। क्लियर हो गया। अगला देखो, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ये मीनिंग क्या है, हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करते हैं उनको रिटायरमेंट पर जो बेनिफिट देंगे, जैसे ग्रेजुइटी प्रोवाइड करना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इस्टीमेटेड अमाउंट है, एक्यूरेट नहीं है, इसीलिए प्रोविजन बनाना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नॉन करंट लायबिलिटी बनती है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्लियर हुआ। अगला देखो, लिखा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमारे पास एडवांस आई तो लायबिलिटी बनती है, तो वैसे ही दिख रही है, करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटीज का सब हेडिंग। नेक्स्ट देखो, नेट लॉस शोन बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और या कभी इसकी जगह क्या लिखेगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, नेगेटिव बैलेंस या डेबिट बैलेंस, मीनिंग एक ही है तीनों का, शेयर होल्डर फंड और रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, ब्रैकेट में कर देंगे माइनस में करके। अगला देखो, बॉन्ड्स लिखा है या खाली डिवेंचर लिखा जाए, इसमें तो क्लियर लिख दिया इशूड बाई कंपनी, कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो भी लोन ले रही है, बॉन्ड्स इशू कर रही है तब भी लोन ले रही है, नॉन करंट लायबिलिटी बनती है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बनता है। क्लियर हो गया। अब थोड़े से और जो बच गए वो और कराता हूँ आपको, भी बहुत अच्छे हैं, यानी कि जितने भी आज मैंने आपको कराए याद रख लो, मेजर हेड और सब हेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखो, पहले व्हीकल्स आ जाए लिखा, व्हीकल क्या है आपका, नॉन करंट असेट्स, और कहाँ पर शो करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आ जाए, इसको कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करते, इसका कोई सब हेडिंग नहीं है और ना ही कोई जो है इसका मेन हेडिंग है। क्यों नहीं है, नोट शोन इन द बैलेंस शीट, आपको थोड़ा जब आपने इशू ऑफ डिवेंचर कराओ, जिस ईयर में हमारे डिस्काउंट जो है जो हमारे लिए इनकर्ड हुए थे, जिस ईयर में इशू करे थे डिवेंचर, उसी ईयर में रिटर्न ऑफ करने पड़ते हैं वो लॉस, तो इसलिए ना तो बैलेंस शीट में कहीं मेजर हेड में आएगा और ना ही उसका कोई सब हेडिंग बनता है। आगे चलो देखो, रिजर्व से रिलेटेड जर्नल रिजर्व आ जाए, कैपिटल रिजर्व आ जाए, कॉन्टीजेंसी रिजर्व आ जाए, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाए, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आ जाए, सब के सब कहां पर जाएंगे, शेयर होल्डर फंड और रिजर्व एंड सरप्लस में। क्लियर है। आगे देखो, चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, चेक आपके पास है, चेक आपके पास आए हुए हैं, इन हैंड है, करंट असेट्स बनती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनता है, याद रख लो। उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी कि आपने टैक्स के लिए प्रोविजन बना रखा है, करंट लायबिलिटी बनती है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनता है। उसके बाद देखो, इन्वेस्टमेंट, जब कभी भी कुछ ना लिखा हो इन्वेस्टमेंट के आगे, वो करंट है या नॉन करंट, हमेशा नॉन करंट असेट्स मानी जाएगी, नॉन करंट असेट्स है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसका सब हेडिंग बनता है। देखो अच्छा पॉइंट आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट लायबिलिटी है, क्लियर ही पता है हमने सैलरी की पेमेंट नहीं करी तो लायबिलिटी बनती है, लॉन्ग टर्म तो ही नहीं, करंट लायबिलिटी इसका मेजर हेड, और सब हेडिंग क्या बनेगा, अदर करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा है ये भी, नेक्स्ट भी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, जब एक्सेस एप्लीकेशन आ जाए और उस मनी को रिफंड करना हो तो उसको कहां पर शो करती है उस पीरियड तक, करंट, यहां पर करंट लायबिलिटी में, और अदर करंट लायबिलिटी उसका सब हेडिंग बनता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसका मीनिंग है कि हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रखी है, हमारे लिए नॉन करंट असेट्स बनती है और अदर नॉन करंट असेट्स में इसका सब हेडिंग बनता है। अगला देखो, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन लिखा है या अनसिक्योर्ड लोन लिखा है, मीनिंग एक ही है,
कौन से हेडिंग में जाएगा? करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी में। तो ये थे आज जो आपको मैंने इसके मेजर हेड और सब हेड करा दिए, और ये सारे वो वाले कराए आपको जो मोस्टली एग्जाम में पूछता है। मैंने आपको बताया आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो और इनको अच्छी तरह लर्न करो। ये है, दूसरे आपको बड़े आराम से समझ आ जाएंगे क्योंकि ये वो थे जो कॉम्प्लिकेटेड है। तो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ स्टार्टिंग करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।